नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार और आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए खुशखबरी। और खुशखबरी ये है कि जो सहकारिता समिति टैक्सी है उसकी आज सफल मीटिंग हुई है और अभी हम कर्नल हिमांशु जी के साथ मीटिंग करके आए हैं और बहुत ही अच्छी रही मीटिंग। और अगस्त के लास्ट तक ये ऐप भी तैयार हो जाएगी और सभी साथियों को कहना चाहेंगे कि सभी साथी एक साथ जुट जाएं इस ऐप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो सरकारी ऐप है। ऐसा तो नहीं है कि वो नरेश ने ऐप बना ली या तेजिंदर जी ने ऐप बना ली, हम इनकी ऐप को आगे क्यों बढ़ाएं। ऐप तो सरकारी है, बस ये है कि काम सबको करना है। इसमें ये सरकार ने बना के आपके हाथ में रखी है कि ये आपकी ऐप है और आपकी टैक्सी है, आपका ऑटो है, आपको इसमें काम करना है, आपको बेनिफिट लेने हैं। सरकार को इसमें से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। बाकी किसी ड्राइवर को प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, क्या हो रही, वो आप लोग संभालो और आप एक सिस्टम बनाओ कि जिसके तहत आप सभी की हेल्प करते रहें और कोई हमारे पास शिकायत लेके ना आए कि देखो जी हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। जैसे आए दिन जो दूसरी कंपनियों के जो ड्राइवर हैं वो आए दिन जंतर मंतर पे बैठे रहते हैं कि ये कंपनी हमें ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, 10 रुपये किलोमीटर चलवा रही है, 8 रुपये किलोमीटर चलवा रही है। तो ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सरकार ने पहले से ही बता दिया है कि जो इसको ऐप को चलाएंगे, जो इनके डायरेक्टर रहेंगे, तो वो इस बात को पहले जान ले कि हमें किसी की शिकायत नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर खुशहाल चाहिए, ड्राइवर का परिवार खुशहाल चाहिए। तभी वो ड्राइवर खुश है तो इस देश को भी खुश रखेगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ और कर्नल हिमांशु जी ने भी बताया कि देखो हम लोग सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए आए हैं, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस हमने देखा कि ये ड्राइवर बहुत परेशान हो रहे हैं। ड्राइवर कहते हैं कि हमें टॉर्चर किया जा रहा, हमें जबरन 6, 7, 8 रुपये किलोमीटर पर चलाया जा रहा है। तो उनकी बात सुनकर ही हम लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। जो सरकार की जो सहकारिता के ये ऐप आ रही है तो उसी में वो शामिल हुए हैं। और माननीय तेजिंदर जी भी ये ऐसे ही है कि उनको भी पब्लिक सेवा में बड़ा शौक़ है, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल से ही गुरुद्वारे में भी प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने देखा है कि कैसे कैसे लोग टाइम काटते हैं। तो वो भी अपना पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ साथ हम लोग भी आ गए लाइन में, क्योंकि जैसी सोसाइटी में रहोगे वैसा असर पड़ जाता है। हमने भी सोचा जब इतने लोग पब्लिक सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते हैं। तो जितना हमारी तरफ से भी हो सकेगा भाई हम भी तैयार हैं और मिलजुल के सब एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। और सरकार ने जो ये ऐप बना के दिया है इसको सब मिलकर चलाएंगे। इसमें कोई मालिक नौकर वाली बात नहीं होगी। जैसे कि आप अभी देखते हो दूसरी ऐप के अंदर अगर ड्राइवर कोई सवारी को लेके गया, सवारी उतर के चली गई, पैसा नहीं दिया, तो सरकार वो कंपनी के मालिक बोलते हैं भैया हमें कुछ नहीं मालूम, आप जाओ 100 नंबर पे कॉल करो, 112 पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, उसका सर फोड़ो, कुछ भी करो, हमें नहीं पता तुम्हारे पैसे क्यों नहीं दिए। आपको सवारी लाए, आपको पैसा लेना आपकी जिम्मेवारी थी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमें ड्राइवर और कस्टमर दोनों को देखना है और ऐसे ही कस्टमर चुन चुन के रखना है जो असलियत में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जैसे कि ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकानों पे जाते हैं, किसी को अपने घर जाना है कहीं, वो एक्चुअल जो होते हैं। आधे से ज़्यादा तो ऐसे होते हैं कि बस लूटने के नाम के ही आते हैं ड्राइवर को। आ गए, गाड़ी में बैठ गए, चल भाई बस अड्डे ले चल। बस अड्डे पहुँचे, अरे यार बस तो निकल गई होगी, चल छोड़, अच्छा तो कनॉट प्लेस छोड़ दे मेरे को, और अपना वहाँ पर पार्टी वार्टी करके निकलेंगे। वहाँ जाते जाते उसको कुछ सुंघा दिया, ड्राइवर बेहोश हो गया, गाड़ी भी ले गए। तो ऐसे ऐसे केस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख लेना, कितने सारे केस ऐसे हैं। ड्राइवर को मार दिया, गाड़ी छीन के ले गए हैं और किसी ने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर ये बात रहेगी कि मालिक भी आप ही हो,
यहाँ मालिक आप हो, अगर आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो हमें डायरेक्ट सरकार का ही सहारा लेना है। उस बंदे का हमारे पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड से ही और पैन और क्या बोलते हैं, आधार कार्ड और फ़ोन नंबर से ही मिलकर आपका ये ऐप काम करेगा, बनेगा। ऐसा नहीं है कि खाली फ़ोन नंबर डाला और ऐप चालू हो गया। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी आप लोगों के लिए रहेगी। अगर बंदे का आधार कार्ड है और फ़ोन नंबर है तो उसके घर तक भी जाके उसको ढूंढ लेंगे कि वो कैसा बंदा था, पैसे क्यों नहीं दे के गया भाई। ठीक है जी। तो आपके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी के, सेफ्टी के फीचर्स इसमें ऐप में रखे गए हैं। और आपको बता दूं कि आपको फ्यूल से लेके आपका जो सर्विस होता है, मेंटेनेंस, आपको टायर डलाने, आपको इंजन में काम कराना, सारी सुविधा इस ऐप में होने जा रही है। हम सभी लोगों से मतलब जो हमारे माननीय हिमांशु कर्नल हिमांशु जी हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग सभी लोगों से टाई अप करेंगे, चाहे वो टायर वाला है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स वाला है, तो सभी लोगों से टाई अप करके रखेंगे और ड्राइवर को कम से कम कीमत पे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हो, टायर हो, ऑयल हो, सारी चीज़ें कम से कम रेट में वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि मकसद एक ही है कि परेशान ड्राइवर को अच्छी हालत में कैसे लेके आएँ। तो अच्छी हालत में तो तभी लेके आ सकते हैं जब उसका जो खर्चा है वो थोड़ा कम होगा। अब सीएनजी पर भी जो इतना रेट हाई फाई हुआ है, उसके लिए भी देखो, अब सरकार आपको ये टैक्सी बना के दे रही है, ऐप बना के दे रही है, तो सब कुछ उसी का है। तो माननीय जो हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने ये ऐप बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो आप लोगों का दुख देख के ही तो कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोग आप लोगों को किस तरह का टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कीमत ही 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आ रही है, लेकिन आपको 6-7 रुपये पर किलोमीटर में चलाया जा रहा है, वो भी फुल एसी में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छी हालत में लाने के लिए, आप लोगों को खुशहाल करने के लिए, क्योंकि सरकारें भी चाहती हैं कि आप लोग खुश रहें, आप लोग अच्छे से घर चलाते रहें, आपके बाल बच्चे अच्छा पढ़ें लिखें, डिप्टी कमिश्नर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने। तो आप लोगों को जब अच्छा किराया मिलेगा, अच्छा पैसा जेब में आएगा, तभी ना ये सब कुछ कर पाएंगे। तो आप लोगों के अब ये जो ऐप शुरू होने वाला है, इसमें सबसे पहले शर्त ये रहेगी कि भैया जो जुड़ रहे हैं, पहली बात तो अपने पक्के कागज़ आप रखो, क्योंकि इसमें फेक ड्राइवर को या गलत लाइसेंस के साथ में उसको जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि अब दूसरी कंपनियों में, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारी कंपनियों में जब इनकी आईडी ब्लॉक्स हो जाती है तो ये दूसरे किसी आईडी से जाके आईडी बनवाते हैं। वहाँ पर सेक्टर 29 में पार्क में बंदे बैठे हैं और वो बना देते हैं। आप किसी का भी लाइसेंस लेके चले जाओ, आपका लाइसेंस ब्लॉक हो गया तो किसी दूसरे का लाइसेंस लेके चले जाओ, आईडी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी वो, और कंपनी अप्रूव भी कर देती है। सोचो कितना काला बाजारी चल रही है। उन कंपनियों में आधे से ज़्यादा जो ड्राइवर हैं वो फेक हैं। अगर सबकी आईडी आप चेक करोगे तो वो दूसरी आईडी से चल रहे हैं। तो देखो भाई, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, आप लोगों को अब इस बात से डर नहीं है कि भाई हमने वहाँ से फेक आईडी बना रखी है, वहाँ से बंद होगी तो हम कहाँ चलेंगे। भैया सरकार ने आपको सरकारी ऐप बना के तो दे दिया है, और अच्छे रेट में। अब जो कंपनियां वो चला रही हैं, उनको तो प्रॉफिट चाहिए होता है, 50-50 का ले जाते हैं। अब यहाँ तो सरकार को नहीं चाहिए भाई। माननीय अमित शाह जी ने खुद कहा है कि ड्राइवर को मिलेगा पूरा किराया। सोचो फिर, बस मिनिमम, अरे जो ऐप का खर्चा होता है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर राइड पर 2-3 रुपये खर्च होता है बस। तो यार आप अगर 100, 200, 250, 300, 400 की एक एक ड्यूटी कर रहे हो, और उसमें से 10-20 अगर ऐप का खर्चा चला भी गया तो वो कौन सी बड़ी बात है भैया। दूसरी कंपनियां अगर 500 रुपये की कोई ड्यूटी है ना, उसमें से आपका फ्यूल खर्चा भी निकल जाएगा, 100-150 रुपये कंपनी भी ले जाएगी हैं। अब जैसे एक कंपनी है अभी, अगर पहली ही राइड से 120 रुपये काट लेती है, सोचो।
ठीक है, मैं यहाँ पर जानबूझ के कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप दिन में अगर एक भी राइड करोगे तो पहली राइड से ही आपके 120 रुपये काट लेगा। बाकी आप भाड़ में जाओ, काम करो नहीं करो, तुम्हारे घर के लिए रोटी बचे नहीं बचे, आपको 1 रुपये का मुनाफा हो या नहीं हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। और दूसरी ऐप्स में आपको इतना घटिया से घटिया रेट दे रखा है कि आप देख देख कर राइड छोड़ते रहते हैं। यार इसमें क्या जाऊँ, 10 किलोमीटर की राइड है, 100 रुपये मिल रहे हैं, अब मेरा फ्यूल भी खर्चा होगा, मेरी गाड़ी भी घिसेगी, तो मैं क्या जाऊँ इसके लिए, तो आप छोड़ते रहते हो। भाई मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि कौन सी ऐप में क्या हो रहा है। बस ये है कि लोग चले जा रहे हैं बस किसी तरह। भाई कहते हैं ना, खाली से तो बिगाड़ अच्छा। तो यही सभी लोग यही सोच के कि भैया खाली बैठने से तो अच्छा है कि चल कुछ 2 पैसे कमाई लें, कुछ तो आएगा। कुछ लोग अपनी किस्तों में इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो रखे हैं कि भैया किस्त देनी है, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, बस 6 रुपये किलोमीटर 7 रुपये किलोमीटर, बस चले जा रहे हैं। अभी नई गाड़ी है, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं उनको देना पड़ रहा है। भैया ठीक है, अभी चलो 6-7 महीने 8 महीने पता चलेगा कि गाड़ी में क्या खर्चा होता है, क्या इसका मेंटेनेंस होता है। भाई साहब हमने सब झेल रखा है, ठीक है। ये दूसरी गाड़ी है मेरी, ठीक है। पहली गाड़ी पुरानी होके कबाड़ा होके चली गई, ये दूसरी गाड़ी है। तो हमें पता है कि क्या खर्चा होता है। नई गाड़ी में साल भर तक कुछ खर्चा नहीं है, तो आप बस दबा के चलाते रहो। 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर कोई नहीं चल रहा है। भैया आप ये नहीं सोच रहे, अगर आप 6 रुपये किलोमीटर में चला रहे हो तो दूसरा बंदा आपको 7 रुपये किलोमीटर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब उसका काम चल रहा है 6 रुपये किलोमीटर में, तो वो आपको 7 क्यों देगा भाई? आप मंडी में चले जाओ, वहाँ आपको 10 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं और आप उनको 10 रुपये दे रहे हो, तो भैया अगर उसका 8 का भी है 6 का भी है तो वो 10 लेता रहेगा। तो भैया जब आप 6 रुपये में काम कर रहे हो तो वो आपको क्यों 7 रुपये देगा भाई? आप 6 रुपये में करना बंद करो, और जब 6 रुपये में करना बंद कर दोगे तब वो आपको 7 भी देगा, 8 भी देगा, 10 भी देगा, 12 भी देगा, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर का जो ये दिल्ली का तो टैक्सी का जो कैपिंग रेट है 23 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से कम, और मैक्सिमम भी यही है। तो 23 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलना चाहिए। एसी है तो कम से कम 25 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहाँ मिल रहा है? 25 रुपये मिल रहा है कहीं? भाई साहब 6, 7, 8 रुपये पर किलोमीटर में खाली आपका फ्यूल खर्चा निकल रहा है, फ्यूल खर्चा, मेंटेनेंस भी नहीं निकल रहा। और आपकी तनख्वाह, अरे भैया आपकी तनख्वाह, एक कमर्शियल ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये है, कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक कमर्शियल ड्राइवर की, वो तो आप गिनते ही नहीं हो। भाई साहब आज के टाइम पे जो कोई एक टैक्सी वाला है, महीने में मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये मतलब काम कर रहा है, और 20 हज़ार तो उसकी सैलरी है, तो क्या बचा? 10 हज़ार रुपये। 10 हज़ार रुपये तो गाड़ी का भी खर्चा नहीं निकलता। भैया ये कंपनियां जो हैं इसी तरीके से आप लोगों को सी बना रही हैं, ठीक है। आप अपना हर ड्राइवर एक माइंड में बात डाल लो कि भैया 20 हज़ार रुपये महीना तो मेरी सिर्फ तनख्वाह है। अगर मैं गाड़ी बेच के कहीं 20 हज़ार रुपये मतलब कहीं काम करूँगा तो 18 से 20 हज़ार रुपये तो मेरे को खाली गाड़ी चलाने का फेयर मिल जाएगा इतना, ठीक है। बाकी आप अगर कोई भाई नई गाड़ी लेना चाह रहा हो तो इनके भरोसे तो मत लो, लेकिन आपकी जो एक नई सरकारी ऐप जो आ रही है उसके भरोसे आप ले लो। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में जिन लोगों के पास ड्राइवरों के पास गाड़ी नहीं है, वहाँ पर उसको अपना एक ऐसा साथी ढूंढना पड़ेगा जो उसके बिल्कुल जानकार है, बिल्कुल फेथफुल है। तो 2 बंदों को एक गाड़ी दिलाई जाएगी कंपनी पे, ठीक है। और वो आके आप ऑफिस आओगे तो समझोगे, और कंपनी आपको गाड़ी दिलाएगी। आपको एक को 12 घंटे एक चलाएगा, 12 घंटे दूसरा चलाएगा, और 1 साल के अंदर ही उस गाड़ी को आप फ्री कर सकते हो। और गाड़ी फ्री हो गई तो वो गाड़ी आपके नाम हो जाएगी, उसमें कुछ आपका अमाउंट रहेगा जो आपको यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद में वो गाड़ी आपकी है। 1 साल में एक बंदा गाड़ी अपनी कर ले, दूसरे साल में दूसरा बंदा गाड़ी अपनी कर ले, तो भैया जिन लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है उनके पास भी गाड़ी हो जाएगी, बस साल भर के अंदर गाड़ी हो जाएगी।
तो ऐसे लोगों को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आइए ऑफिस में मिलिए, माननीय तेजिंदर जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर हम लोगों को अलग अलग एक टीम बनानी है, तैयार करनी है, और उस टीम के द्वारा काम करेंगे। और सहकारिता टैक्सी के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। आप लोगों को बहुत कुछ ढेर सारे उपहार, मतलब ऐसा नहीं कि गिफ्ट दे रहे हैं भैया, वो तो उन लोगों का काम होता है जो शुरू में आपको गिफ्ट दे देते हैं, इंसेंटिव दे देते हैं, फ्री कूपन दे देते हैं, लेकिन बाद में एक मतलब कि आपका गला काटते हैं, फिर समझ लो, समझे। तो बाद में आप लोगों को लूटते हैं। ये जो बिजनेस फंडा है वो ख़राब है कि आप पहले गलत लोगों को फंसाओ, उनको बोलो कि तुम्हें लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, तुम्हें ये भी गिफ्ट मिलेगी, तुम्हें वो भी गिफ्ट मिलेगी। लेकिन भैया यहाँ पे ऐसा कुछ आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ वाजिब किराया मिलेगा। आपकी जो अभी दिल्ली का जो कैपिंग है 23 रुपीज़ जो कैपिंग रेट है, इससे ऊपर आप अभी नहीं जा सकते हो। तो कम से कम 23 रुपये पर किलोमीटर तो मिलेगा, प्लस उस पर बेस फेयर है। बेस फेयर 50 या 60 रुपये जो होगा, उससे ऊपर फिर पर किलोमीटर आपको 23 रुपये दिया जाएगा। अगर हो सका तो इसको 25 कराने की बात की जा रही है। अगर 25 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसी में 20 से 25 तक मिलना ही चाहिए, उससे कम में गुजारा नहीं चलता है। गाड़ी के बहुत खर्चे होते हैं, गाड़ी के बहुत टैक्स होते हैं, गाड़ी बहुत पैसा मांगती है भाई साहब, हमने झेल रखा है। जिन लोगों ने नहीं झेला, जिन लोगों को लगता है भाई गाड़ी वाले तो बिंदास पैसा कमाते हैं, वो ज़रा आए, मिले, बैठे, बात करें, तब पता चलेगा क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम तेजिंदर जी भी अंदर गए हुए ज़रा कुछ बात करने के लिए, क्या नाम, किसी से मिलने के लिए गए हैं। वो कर्नल साहब से तो हम मीटिंग करके आ चुके हैं। अभी तो हम लोधी में हैं, अपने ऑफिस के पास ही हैं, अभी यहाँ से ऑफिस भी जाएंगे। तो सभी साथियों से बोल दूं कि भैया आओ, जल्दी फटाफट मिलो, और परिवहन मोर्चा का कार्ड बना कर रखो, ताकि आपको कहीं रोड पर कोई परेशान करे, कोई मतलब एनी बड़ी, जैसा आपको लग रहा है कि कहीं गाड़ी टच हो गई और आपको आपने कुछ भी गलती नहीं करी, आप बिल्कुल ठीक हो, दूसरा आपको फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको आपके ऊपर गलती थोपने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं तुम ही गलत हो, तुमने ये किया, तो उस सिचुएशन में आप कॉल कर सकते हो। आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी, सहायता की जाएगी। कहीं कोई भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, पुलिस है, मतलब हर जगह पर आपको सहायता की जाएगी। लेकिन आप मेंबर हैं तब आपसे आप तेजिंदर जी के पास कॉल करेंगे, आपसे पहले पूछा जाएगा कि भैया आपका कार्ड नंबर क्या है, बता दीजिए। कार्ड नंबर को कंप्यूटर पर डाला जाएगा। जैसे ही कार्ड नंबर कंप्यूटर पर डलेगा, आपकी पूरी प्रोफाइल सामने आ जाएगी कि हाँ अपना बंदा ये है। फिर तुरंत ही कार्रवाई होगी कि ये बंदा अपना है, इसका कार्ड नंबर ये है, इसकी हेल्प की जाए। तो ये हुआ परिवहन मोर्चा का। और जो मैं अभी बात कर रहा था वो सहकारिता समिति, वो ये दोनों मतलब अलग अलग हैं। सहकारिता समिति तो भैया सरकार की है ही है, हम तो सिर्फ उसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ना कि केवल मैं या मैं बोलूँ, हम सब मतलब सब ड्राइवर और जितने अधिकारी हैं सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मालिक नौकर नहीं है, इस तरीके से है, ठीक है। बाकी जो लोग परेशान हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन कब लगता है, जब आपको कहीं पर एक सवारी ही थपेड़ के चली जाती है, ठीक है, तब आपको लगता है यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया। उस सिचुएशन में आपको याद आता है कि अगर मैं कहीं किसी एक संस्था से, किसी यूनियन से, किसी पार्टी से, किन्हीं लोगों से मिला हुआ होता, उनका कार्ड होता, तो आज मेरी हेल्प होती। इसकी मजाल नहीं थी जो आज ये मेरे को 4 बात सुना के थप्पड़ मार के चला गया, ऐसे होती, ठीक है। तो उस समय याद आता है कि हाँ काश हम किसी से जुड़कर चलते तो आज हमें ये झेलना नहीं पड़ता। तो मैं सभी साथियों को बोलूँगा कि आइए, जुड़िए, और आप लोगों को और बहुत कुछ मिलने वाला है। सहकारी समिति और जो ये सरकारी ऐप आ रही है, माननीय अमित शाह जी ने इस ऐप को बनवाया है, बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, सरकारें भी देने वाली हैं। और खैर बहरहाल करना तो आप ही को है, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे, आपको मेहनत का पैसा मिलेगा। जो अभी मेहनत का पैसा मिल नहीं रहा है, बेसिकली है कि आपको वो मेहनत का पैसा जो नहीं मिल रहा है वो आपको दिलाना, ये काम है बस। माननीय कर्नल हिमांशु जी ने भी यही कहा कि भगवान ने हमें सब कुछ मौज दे रखी है, लेकिन बस हमें अपना
सोशल वर्क करके, लोगों की हेल्प करके, मदद करके बस नाम फैले कि हाँ भाई देखो कर्नल साहब कुछ हैं, करते हैं गरीबों की हेल्प। ऐसे ही माननीय तेजिंदर जी हैं, ये भी बस सोशल वर्क में लगे पड़े हैं। ठीक है भैया, हम भी इनके पीछे पीछे सोशल वर्क में आ गए हैं। तो आइए, जुड़िए, मिलिए और फ़ोन कीजिए माननीय तेजिंदर जी को 98 73 91 9331। आप कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो। और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये मैं दोबारा चला देता हूँ, जो अभी मैंने बोला, तो इस पर कॉल करो और मिलो। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस मिलेंगे एक साथ मिलकर, जब मिल बैठेंगे चार यार तो काम होगा मस्त। तो आइए एक साथ मिलकर इस अपने देश को, अपने भारत को, अपने भारत के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है। हमें तो देखो सारी बातें सही लगी, आपको कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। ठीक है जी, धन्यवाद।